आज मैं एक मजेदार कहानी लेकर आया हूं, इसलिए आपको निवेदन करता हूं कि आप कहानी को अंत तक जरूर देखें। बहुत वर्ष पहले सूर्यनगर नामक एक राज्य था। उस राज्य में राजा हरिश्चंद्र शासन करते थे। वे बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा थे। उनके एक पुत्र था जिनका नाम बसंत कुमार था। बसंत कुमार बहुत बुद्धिमान, सुंदर, शक्तिशाली और दयालु थे। कुछ समय बाद राजा हरिश्चंद्र ने अपना राज सिंहासन अपने पुत्र बसंत कुमार को सौंप दिया और वन में संन्यास लेने चले गए। रानी भी राजा के साथ संन्यास ग्रहण करने के लिए वन की ओर निकल पड़ी। अब बसंत कुमार राजा बन गए और अपनी प्रजा की भली भांति देखभाल करने लगे। प्रजा भी अपने नए राजा से बहुत प्रेम करने लगी। उसी राज्य में एक मछुआरा रहता था जो मछलियां पकड़कर अपना जीवनयापन करता था। एक दिन मछुआरा मछली पकड़ने के लिए बहुत दूर चला गया। चलते चलते वह एक द्वीप पर पहुंच गया जहां उसे एक सुंदर तालाब दिखाई दिया। जब उसने तालाब के भीतर झांककर देखा तो उसमें रंग बिरंगी सुंदर मछलियां तैर रही थीं। यह देखकर वह आश्चर्यचकित और प्रसन्न हो गया। उसने तुरंत अपना जाल तालाब में डाला। कुछ ही देर में लाल रंग की 4 अजीब लेकिन बेहद सुंदर मछलियां उसके जाल में फंस गईं। मछुआरे को लगा कि ये असाधारण मछलियां राजा को भेंट करने योग्य हैं। उसने सोचा, यदि मैं इन्हें राजा को भेंट कर दूं तो वे प्रसन्न होकर मुझे बहुमूल्य उपहार देंगे। यह सोचकर मछुआरा उन 4 मछलियों को लेकर राजमहल पहुंचा। जब राजा और उनके मंत्री तथा सैनिकों ने इन अद्भुत मछलियों को देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। किसी ने भी अपने जीवन में ऐसी मछलियां पहले कभी नहीं देखी थीं। राजा बसंत कुमार भी इन मछलियों को देखकर अचंभित और प्रसन्न हो गए। उन्हें यह देखकर लालच भी आ गया कि इतनी दुर्लभ मछलियां उनके पास आ गई हैं। उन्होंने मछुआरे को इन मछलियों के बदले बहुत सारे उपहार और सोने की मुद्राएं भेंट की। मछुआरा प्रसन्न होकर अपने घर चला गया। राजा ने इन 4 मछलियों को अपने रसोइये को सौंप दिया और आदेश दिया कि इन्हें पकाकर उनके लिए परोसा जाए। लेकिन जैसे ही रसोइया ने उन मछलियों को हाथ में लिया, वे जोर जोर से फड़फड़ाने लगीं और उछलकर राजा के पैरों के पास आ गिरीं। राजा बसंत कुमार ने ध्यान से उन मछलियों को देखा और उनके मन में दया आ गई। उन्होंने सोचा, मैंने अपने जीवन में कई जंगल और राज्य देखे हैं, लेकिन ऐसी अद्भुत मछलियां पहले कभी नहीं देखी। इन मछलियों में ऐसा क्या विशेष है जो इन्हें बाकी मछलियों से अलग बनाता है? यही सोचकर राजा ने रसोइये को मछलियां पकाने से मना कर दिया। उन्होंने उन 4 मछलियों को एक बड़े पात्र में रखा और उसे अपने कक्ष में ऐसी जगह रखवाया जहां से वे उन्हें स्पष्ट रूप से देख सकें। राजा बसंत कुमार भोजन समाप्त करके अपने कक्ष में सोने चले गए। रात के मध्य में अचानक तेज हवा चलने लगी। हवा इतनी तीव्र थी कि राजा का मच्छरदानी उड़ गया। तभी उन्होंने देखा कि एक विशालकाय राक्षस उन मछलियों को रखे हुए बड़े पात्र के पास खड़ा है। यह दृश्य देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने तुरंत अपनी तलवार उठाई और राक्षस पर वार करने के लिए उसकी ओर दौड़े। लेकिन जैसे ही राजा उसके पास पहुंचे, राक्षस ने 4 मछलियों को उठाया और आसमान की ओर उड़ गया। कुछ ही क्षणों में वह दूर अंतरिक्ष में विलीन हो गया। राजा हतप्रभ रह गए और पूरी रात इसी घटना के बारे में सोचते रहे। अगली सुबह मछुआरा बहुत प्रसन्न था क्योंकि उसे राजा से बहुत सारे उपहार मिले थे। उसने सोचा, यदि आज भी मैं कुछ अनोखी मछलियां राजा को भेंट करूं तो मुझे और अधिक इनाम मिलेगा। यह विचार कर वह फिर से उसी तालाब के पास गया और वहां से 4 नई रंग बिरंगी असाधारण मछलियां पकड़कर राजमहल पहुंचा। राजा ने जब इन नई मछलियों को देखा तो वे हैरान रह गए। उन्होंने मछुआरे को फिर से सोने की मुद्राएं और उपहार देकर विदा किया। लेकिन जैसे ही मछुआरा जाने लगा, राजा ने उसे रोकते हुए कहा, मछुआरे, मुझे यह सब बहुत रहस्यमय लग रहा है। मैं स्वयं देखना चाहता हूं कि यह विचित्र और अनोखी मछलियां किस तालाब से मिलती हैं। जब तुम कल वहां जाओगे तो मुझे भी अपने साथ ले चलोगे? मछुआरा सहमति में सिर हिलाकर अपने घर चला गया। राजा बसंत कुमार ने
फिर से उन चारों मछलियों को एक बड़े पात्र में रखा और उसे ठीक उसी स्थान पर रखा जहां से वे अपने कक्ष से साफ साफ देख सकें। इस बार राजा पूरी तरह चौकन्ने थे। उन्हें लग रहा था कि आज रात कुछ अलग होने वाला है। आधी रात को फिर से तेज हवा चलने लगी। राजा सतर्क हो गए और तत्काल उठकर देखने लगे। इस बार उन्होंने जो देखा वह और भी चौंकाने वाला था। इस बार वहां कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक सुंदर दिव्य कन्या खड़ी थी। उसका रूप अद्भुत था, जैसे स्वर्ग से उतर कर आई हो। राजा विस्मित रह गए और धीरे धीरे कन्या की ओर बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, वह कन्या उन मछलियों को पकड़कर हवा में उठी और देखते ही देखते आकाश में विलीन हो गई। राजा हक्का बक्का रह गए। आखिर यह सब क्या हो रहा है? यह कौन है और यह सब किस शक्ति का चमत्कार है? राजा ने निश्चय किया कि चाहे जो भी हो, वे इस रहस्य का पर्दाफाश अवश्य करेंगे। सुबह होते ही मछुआरा राजा बसंत कुमार के पास पहुंचा। इस बीच राजा अपने नित्य कर्म समाप्त कर चुके थे और मछुआरे के साथ तालाब की ओर जाने के लिए तैयार थे। वे अपने घोड़े पर सवार हुए और मछुआरे को साथ लेकर उस तालाब की ओर चल पड़े जहां रहस्यमयी और जादुई मछलियां रहती थीं। जब राजा तालाब के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि तालाब में असंख्य रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थीं। मछुआरा मछलियां पकड़ने के लिए अपना जाल डालने ही वाला था कि राजा ने उसे रोक दिया और बोले, तुम अब वापस लौट जाओ। मैं तुम्हें हर महीने सोने की मुद्राएं भेंट करता रहूंगा। जब तक मैं वापस ना आऊं, तुम मेरे महल में ही रहना। यह कहकर राजा ने एक पत्र लिखा और उसे मछुआरे को सौंप दिया। मछुआरे ने राजा का आदेश मानकर वहीं से लौटने का निश्चय किया। मछुआरे के जाने के बाद राजा ने चारों ओर ध्यान से तालाब का निरीक्षण किया। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यहां रहने के लिए कोई झोपड़ी या घर नहीं थे। फिर वे कुछ दूर आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि वहां एक विशाल, भव्य और सुंदर राजमहल खड़ा था। यह राजमहल किसी स्वप्नलोक जैसा प्रतीत हो रहा था। वहां चारों ओर सन्नाटा था, न कोई जानवर, न कोई मनुष्य। राजा ने अपने घोड़े को एक सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया और धीरे धीरे नगर के भीतर प्रवेश किया। राजमहल के भीतर का दृश्य और भी अद्भुत था। हर जगह वैभव और ऐश्वर्य था। महल की दीवारें सोने चांदी से सजी थीं। सुंदर झूमर लटके हुए थे। बहुमूल्य रत्न जड़े हुए फर्श और सिंहासन दिखाई दे रहे थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वहां एक भी इंसान नहीं था। राजा धीरे धीरे महल के एक कमरे में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक पुरुष खड़ा था, लेकिन उसके शरीर का निचला भाग पूरी तरह से पत्थर बन चुका था, जबकि ऊपरी हिस्सा सामान्य था। राजा बसंत कुमार यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, आप कौन हैं? आपकी यह अवस्था कैसे हुई? क्या आप मुझे कुछ बता सकते हैं? मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं। राजा को देखकर उस पुरुष की आंखों में आशा की किरण जाग उठी। उसने रोते हुए कहा, महाराज, मैं इस राज्य का राजा हूं। मेरी रानी एक जादूगरनी थी। उसने अपनी तंत्र मंत्र विद्या से मुझे इस अवस्था में परिवर्तित कर दिया है। उसने मेरे पूरे राज्य के लोगों को पत्थर बना दिया और इस संपूर्ण राज्य को एक तालाब में बदल दिया। वे सभी लोग अब मछलियां बन चुके हैं। राजा बसंत कुमार अवाक रह गए। वह व्यक्ति आगे बोलता गया, मेरी रानी का एक जादूगर से प्रेम संबंध था। जब मैंने उसे इस कुकर्म से रोकने का प्रयास किया तो उसने क्रोधित होकर मुझे आधा पत्थर बना दिया और मेरे पूरे राज्य को श्राप दे दिया। कई राजाओं और वीरों ने इस श्राप को समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वे सभी जादूगरनी के प्रभाव में आकर पत्थर बनते चले गए। उस व्यक्ति की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने चेतावनी देते हुए कहा, यदि आप भी मुझे मुक्त करने आए हैं तो बहुत सावधान रहें। अब वह दुष्ट जादूगरनी कभी भी यहां आ सकती है। आपको यहां से शीघ्र प्रस्थान कर लेना चाहिए, अन्यथा आप भी उसकी माया के जाल में फंस सकते हैं। राजा बसंत कुमार ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं तुम्हें मरने नहीं बल्कि तुम्हारी रक्षा करने आया हूं। मैं तुम्हें इस अवस्था में छोड़कर नहीं जा सकता। यह कहकर वे एक स्थान पर छिपकर बैठ गए और घटनाओं पर ध्यान देने लगे। इसी बीच जादूगरनी वहां आ पहुंची। वह राजा के सामने खड़ी होकर क्रूरता से हंसी और बोली,
अब तक जो कुछ हुआ उसे देखकर भी तुम्हें समझ नहीं आया। तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं अपनी इच्छा से जो चाहूं वही करूंगी। अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो मुझसे कोई वरदान मांग लो, अन्यथा मैं तुम्हें और भी भयानक दंड दूंगी। आधी पत्थर वाला राजा ने साहसपूर्वक उत्तर दिया, तू मेरी पत्नी है और पत्नी होकर किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध कैसे रख सकती है? यह अधर्म है। जो अन्याय और पाप तू कर रही है उसका परिणाम तुझे अवश्य मिलेगा। यह सुनकर जादूगरनी क्रोध से आग बबूला हो गई। उसने अपने मंत्र बल से राजा पर हमला करना शुरू कर दिया। राजा ने भी अपनी तलवार निकाल ली और दोनों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। कुछ देर बाद जादूगरनी एक मंदिर में भागकर छिप गई। यह मंदिर उसी जादुई देवी का था जिसकी वह पूजा करती थी। वहां उसने अपनी देवी की आराधना की और राजा को समाप्त करने के लिए और अधिक शक्तियां मांगी। इसके बाद वह मंदिर से बाहर आई और उसने पत्थर बने राजा को कुछ खाने के लिए दिया जिससे वे पूरी तरह पत्थर बन जाए। फिर वह वहां से जंगल की ओर चली गई। जंगल के अंतिम छोर पर एक पहाड़ था। उसी पहाड़ की एक गहरी गुफा में उसका जादूगर प्रेमी सोया हुआ था। जादूगरनी गुस्से में वहां पहुंची। जादूगर ने आंखें खोलकर क्रोधित स्वर में पूछा, इतनी देर क्यों लगा दी आने में? रानी, जो अब पूरी तरह जादूगरनी बन चुकी थी, बोली, मुझे क्षमा कर दो, अब से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। जादूगर यह सुनकर प्रसन्न हुआ और दोनों वहां प्रेमालाप करने लगे। यह सब राजा बसंत कुमार छिपकर देख रहे थे। उनकी आंखों में क्रोध उमड़ पड़ा, लेकिन उन्होंने सोचा, हर कार्य के लिए धैर्य आवश्यक है। अभी कुछ भी करना उचित नहीं होगा। राजा वहां से वापस लौट आए और एक विशाल पहाड़ के पास गए जहां एक सिद्ध साधु कठोर तपस्या कर रहे थे। राजा ने साधु के पास जाकर अपनी सारी व्यथा सुनाई। साधु ने राजा की बातों को ध्यान से सुना और बोले, यदि तुम इस जादू का तोड़ चाहते हो तो तुम्हें एक विशेष मंत्र का जाप करना होगा। इस जाप से तुम्हें दिव्य शक्ति प्राप्त होगी जिससे इस जादूगरनी और उसके प्रेमी का अंत संभव होगा। राजा ने साधु के बताए अनुसार जंगल में एक एकांत स्थान खोजा और वहां एक कुटिया बनाकर मंत्र जाप करने लगे। लेकिन राजा की परीक्षा अभी शेष थी। जब राजा मंत्र जाप में लीन थे तो उनकी सहनशक्ति और एकाग्रता की परीक्षा लेने के लिए अनेक भयंकर जंगली जानवर वहां आ पहुंचे। भालू, शेर, नाग और राक्षसी पक्षी राजा को डराने लगे, लेकिन राजा अपनी तपस्या में अडिग रहे। उन्होंने अपनी आंखें भी नहीं खोली और मंत्रोच्चारण जारी रखा। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हुए। राजा बसंत कुमार ने उन्हें देखा तो उनकी आंखें श्रद्धा से भर उठीं। उन्होंने हाथ जोड़कर नमन किया। भगवान विष्णु बोले, राजा बसंत कुमार, हम तुम्हारी अटूट भक्ति और निस्वार्थ सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए हम तुम्हें वरदान देने आए हैं। जो चाहो मांग लो। राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, फिर भी मुझसे मांगने को कह रहे हैं। मैं यहां किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं आया हूं। इस राज्य की निर्दोष प्रजा को उनकी ही रानी ने श्राप देकर मछलियां बना दिया है और राजा को आधा पत्थर बना दिया है। मेरी इच्छा है कि इस राज्य के राजा और नगरवासियों को उनके पूर्व रूप में लौटा सकूं। इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। राजा की निस्वार्थ भावना सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तुम केवल अपने हित के बारे में नहीं बल्कि दूसरों के उद्धार के बारे में सोच रहे हो। यही सच्चे धर्मराज की पहचान है। मैं तुम्हारी इस भावना से अत्यंत प्रसन्न हूं। फिर भगवान ने एक दिव्य तलवार राजा को देते हुए कहा, यह एक जादुई खड्ग है। इसके उपयोग से तुम अपने कार्य में सफल होंगे, लेकिन ध्यान रखना, इस तलवार का उपयोग केवल धर्म के मार्ग पर ही करना। इसके अतिरिक्त मैं तुम्हारी सहायता के लिए एक दिव्य चक्र भेज रहा हूं जो संकट के समय तुम्हारी रक्षा करेगा। यह कहकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अंतर्धान हो गए। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर राजा बसंत कुमार अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी जादुई तलवार संभाली और अपने घोड़े पर सवार होकर जादूगरनी के राज्य की ओर बढ़ चले। वहां पहुंचकर उन्होंने आधे पत्थर बन चुके राजा से कहा, अब चिंता मत करो राजन, अब और प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। मैं अपना जीवन दांव पर लगाकर
तुम्हें और तुम्हारी प्रजा को पूर्व स्थिति में लौटाने का प्रयास करूंगा। राजा बसंत कुमार तलवार निकालने ही वाले थे कि तभी जादूगरनी लौट आई। जादूगरनी लौटकर अपनी पूजा में लीन थी। वह अपनी जादूगर देवी की आराधना कर रही थी और बलि स्वरूप में कुछ जानवरों की बलि देकर मद्यपान कर रही थी। पूजा समाप्त होने के बाद वह अपने जादूगर प्रेमी के साथ रास रंग में लीन हो गई। उधर राजा बसंत कुमार ने युद्ध के लिए कमर कस ली थी। सुबह होते ही जादूगरनी रानी ने अपने नित्य कर्म समाप्त किए और फिर से अपनी जादूगर देवी की पूजा करने लगी। उसने कुछ मंत्रों का जाप किया, बलि दी और फिर मद्यपान करके राजा के पास पहुंची। राजा, जो पहले से ही आधे पत्थर में बदल चुके थे, दर्द और पीड़ा से कराह रहे थे। उनकी हालत देखकर जादूगरनी आनंदित हो गई और अट्टहास करते हुए बोली, कैसा लग रहा है राजन? यदि तुम मेरी बात मान लेते और मेरे वश में आ जाते तो मैं तुम्हारी अच्छी तरह देखभाल करती, लेकिन नहीं, तुम्हें अपने पति धर्म की पड़ी थी। अब देखो, मैं तुम्हें और अधिक यातना दूंगी और अंत में तुम्हारा अंत कर दूंगी। यह कहकर उसने एक शक्तिशाली जादू चलाया जिससे राजा और अधिक कष्ट से चीखने लगे। इधर राजा बसंत कुमार यह सब छिपकर देख रहे थे। वे अब अधिक देर तक राजा की पीड़ा नहीं देख सकते थे। उनका धैर्य टूट गया। क्रोध से भरे हुए उन्होंने तुरंत अपनी जादुई तलवार निकाली और जादूगरनी के सामने आकर गरज उठे, पापी राक्षसी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने ही पति को इस प्रकार यातनाएं देते हुए। अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे पापों का दंड मिले। बसंत कुमार को सामने देखकर जादूगरनी आग बबूला हो गई। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। कौन है रे तू? इतनी हिम्मत कि मेरी नगरी में घुस आए? क्या तुझे दिखता नहीं कि इस नगर के सारे लोग पत्थर बन चुके हैं और कुछ मछलियां बनाकर उस तालाब में डाल दी गई हैं? तुझे क्या चाहिए, पत्थर बनकर जीना या मछली बनकर उस तालाब में तड़पना? बसंत कुमार ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं यहां किसी से डरने नहीं आया हूं जादूगरनी। मैं इस राज्य को, इसके राजा को और इसके निर्दोष नागरिकों को तुम्हारे शाप से मुक्त करने आया हूं। यह सुनकर जादूगरनी ठाका लगाकर हंसी और व्यंग्य से बोली, हा हा हा, कितने राजा और राजकुमार आए थे इस नगर को मुक्त करने, लेकिन मैं सबको बंदी बना चुकी हूं। किसी को पत्थर बना दिया तो किसी को मछली। तुम्हारी भी यही नियति है। यह कहकर उसने अपनी जादुई तलवार निकाली और बसंत कुमार पर प्रहार कर दिया। लेकिन बसंत कुमार के पास तो भगवान विष्णु द्वारा प्रदान की गई दिव्य तलवार थी। जैसे ही जादूगरनी की तलवार ने बसंत कुमार की तलवार को छुआ, उसकी जादुई शक्ति नष्ट हो गई और उसकी तलवार हवा में विलीन हो गई। अब जादूगरनी चौंक गई। यह कैसे हो सकता है? उसने भयभीत होकर सोचा। अब जादूगरनी को आभास हो गया कि बसंत कुमार कोई साधारण योद्धा नहीं है, बल्कि उन्हें स्वयं देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है। जादूगरनी यह देखकर अत्यंत क्रोधित हो गई कि उसकी सारी चालें विफल हो रही हैं। इस बार उसने अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग किया और जोर जोर से भयावह मंत्र पढ़ने लगी। मंत्र समाप्त होते ही चारों ओर से भयानक राक्षस, डाकिनी, बेताल और असुर प्रकट हो गए। वे सब राजा बसंत कुमार पर टूट पड़े। बसंत कुमार को एक पल के लिए भय महसूस हुआ, लेकिन फिर उन्होंने अपनी दिव्य तलवार को कसकर पकड़ लिया। जब मेरे साथ स्वयं भगवान विष्णु हैं, तो फिर डरने की क्या आवश्यकता? यही सोचकर उन्होंने तलवार घुमाई और देखते ही देखते सभी राक्षसों और बेतालों को काट डाला। इसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु के दिए हुए सुदर्शन चक्र को घुमाया। सुदर्शन चक्र ने हवा में घूमते हुए बाकी बचे हुए राक्षसों और दुष्ट शक्तियों का पूर्णतः नाश कर दिया। अब जादूगरनी भयभीत हो गई। उसने जितने भी मंत्र पढ़े वे सब असफल हो गए। बसंत कुमार ने तुरंत एक मजबूत जादुई रस्सी से जादूगरनी को बांध दिया और उसे पीटना शुरू कर दिया। पहली बार किसी ने जादूगरनी को इस प्रकार अपमानित किया था। वह दर्द से चीखने लगी और गिड़गिड़ाकर बोली, मुझे छोड़ दो, मैं अब कुछ भी बुरा नहीं करूंगी, जो तुम कहोगे वही करूंगी। राजा बसंत कुमार ने कहा, अगर सच में तुझे प्रायश्चित करना है तो अपने पति और राज्यवासियों को मुक्त कर।
अब जादूगरनी को कोई विकल्प नहीं बचा था। उसने 2 जादुई फूल उठाए और एक विशेष मंत्र पढ़ा। फिर उसने जल में मंत्रों का प्रभाव डाला और राजा के पत्थर बने शरीर पर छिड़का। जैसे ही जल राजा के शरीर पर गिरा, वे पूर्णतः अपने पुराने स्वरूप में लौट आए। राजा अपने शरीर की जकड़न से मुक्त होकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बसंत कुमार को कृतज्ञता से धन्यवाद दिया। हे राजकुमार, तुमने मेरा जीवन बचाया। अब हमें अपने राज्यवासियों को भी मुक्त करना है। राजा बसंत कुमार ने वह जादुई जल पूरे राज्य में छिड़कने का आदेश दिया। जैसे ही जल राजमहल, गलियों और तालाब पर छिड़का गया, जो लोग पत्थर बने थे वे फिर से इंसान बन गए। तालाब अदृश्य हो गया और जो मछलियां थीं वे सभी मनुष्यों के रूप में लौट आईं। राज्य फिर से अपनी पुरानी स्थिति में आ गया, स्वस्थ, सुंदर और जीवंत। अब जादूगरनी अत्यंत दुर्बल और शक्तिहीन हो गई थी। राजा बसंत कुमार उस दृष्ट जादूगरनी के साथ उस जादूगर को भी बंदी बना लिया। फिर सभी लोगों को बोला, इन दोनों दृष्ट को कौन सा दंड मिलना चाहिए, यह आप निश्चित करो। सभी ने मिलकर रानी और जादूगर को मार दिए। राजा बसंत कुमार राजा को सब कुछ सौंपा कर अपने राज्य को लौट गया। उस राज्य फिर से पहले जैसे हो गया। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं।